हेलो 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 हेलो। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ओ माय गॉड। कोई भी बच्चा नहीं आया अभी तक। सभी डाउट्स ले गए क्या? आकाश। आकाश। हेलो, हाँ जी सर। सबसे पहले बच्चे आप ही हो। यस सर। कितने डाउट्स हैं आपको? सर डाउट नहीं मेरा, सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ जी। सर जो ऑनलाइन मोड की पेमेंट होती है वो इग्नोर करते हैं 45 एडीए में। किसमें? 44 एडीए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑनलाइन पेमेंट वाला जो कंसेप्ट है, ऑनलाइन मोड की पेमेंट इग्नोर करते हैं। हाँ 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 हाँ। तो सर इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? नहीं, लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं गवर्नमेंट कहती है कि उस केस में मेजरली चलते ही ऑनलाइन है, क्योंकि मेनली कैश कहाँ चलता है? बिजनेस में। यस तो सर। 44 AD है ही प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, यस उसमें सर। 50% इनकम मानते हैं। तो गवर्नमेंट ये बात मानती है कि भैया तुम ऑनलाइन मोड में लो चाहे किसी मोड में लो, 50% तुम्हारी इनकम बनेगी। हाँ, जब आगे जाके गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पे कैश ज्यादा यस चल रहा है, ऑनलाइन चल ही नहीं रहा, यस तो सर। मे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उस केस में फिर अलग प्रोविजन लेके आ जाए। ओके सर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता होगा कि कहते अगर मतलब कोई भी प्रोफेशनल अगर ऑनलाइन ही पेमेंट करे ज्यादा पैसे की, तो फिर तो सर वो तो इग्नोर ही हो जाएगी। नहीं, इग्नोर क्यों हो जाएगी? इग्नोर मतलब इग्नोर कैसे कहना चाह रहे हो? सर क्योंकि ऑनलाइन मोड में जितनी भी पेमेंट होती है वो तो इग्नोर करते हैं ना इस केस में। तो इग्नोर क्यों सर करते हैं? एग्रीगेट। इग्नोर का मतलब सर नालायक ये नहीं है कि इस पे टैक्स नहीं लगता। इग्नोर का मतलब ये है कि चाहे वो ऑनलाइन मोड से पेमेंट आ रही है, चाहे वो अदर देन ऑनलाइन मोड से पेमेंट आ रही है, सारी पेमेंट का 50% इनकम बन जाएगी। अच्छा, वो डीम्ड इनकम मान के 50% कर देंगे, है ना? उसकी 50% ही डीम्ड इनकम आएगी। जैसे मान लो आपने मुझे पेमेंट किया ऑनलाइन मोड से 10 लाख, यस सर। तो 10 लाख मेरी टर्नओवर हो गई, 10 लाख मेरी ग्रोस रिसिप्ट हो गई, तो मेरी इनकम 5 लाख बन गई। 44 ADA ये बात कहता है। ठीक है। और हाँ। सर एक एमसीक्यू है सर, उसमें भी डाउट है सर, आप वैसे दिख नहीं रहे एक बार। मैं दिख नहीं रहा यार। यस सर। हाँ जी। सर एक एमसीक्यू है, मिस्टर पी ड्राइविंग बिजनेस इनकम ऑन अ कार हुज डब्ल्यूडीवी 1417 हम्म। वाज 3 लाख। हम्म। दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स विद रेट 15%। इट इज एस्टिमेटेड वन थर्ड ऑफ टोटल यूसेज ऑफ कार ऑफ पर्सनल यूज। सर ये वन थर्ड वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि वन थर्ड किसका निकालेंगे। 1/3 हम निकालेंगे। पहले तो 3 लाख का पूरा 15% डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है। 45,000 डेप्रिसिएशन आ गया। हाँ जी। इस 45,000 का 1/3 निकाल लो। ठीक है सर। इस 45,000 का 1/3 निकालोगे तो 15,000 आ जाएगा। यस सर। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर। मेरी बात समझ रहे हो ना कि? 45,000 का वन थर्ड। हाँ, तो यस सर, 45,000 45,000 का का वन वन थर्ड थर्ड 15,000 आ गया 15,000 आ सर। गया ना, तो बैलेंस रह गया 30,000। यस सर। यस सर। तो 15,000 मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सिर्फ 30,000 मिलेगा। तो फिर मैं 3 लाख में से डेप्रिसिएशन जो माइनस करूंगा वो 30,000 करूंगा, 45,000 नहीं करूंगा। ओके। इस मतलब आपको जो ठीक है सर। पर्सनल यूज की परसेंटेज होती है ना, वो आपको डेप्रिसिएशन की निकालनी पड़ती है, पूरी वैल्यू की नहीं निकालनी पड़ती। ठीक है सर। और ठीक है। सर एक मतलब क्वेश्चन है, जहाँ पे पूरा ब्लॉक ही डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो उस केस तो में सर तो फिर उस आपका केस में डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। उस केस में शॉर्ट टर्म गेन और शॉर्ट टर्म लॉस ही आएंगे बस। शॉर्ट टर्म लेना है, लेकिन सर इसमें वो एफएम दे रखा है, तो एफएम इग्नोर करते हैं इस केस में। एफएमवी ही सेल प्राइस बन जाता है ना। हाँ। तो सर लेकिन एक क्वेश्चन है, जे लिमिटेड ऑन मशीनरी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, डब्ल्यूडीबी ऑफ विच एज ऑन 1 अप्रैल 18 30 लाख हम्म। ड्यू टू फायर एंटायर एसेट इन द ब्लॉक वर डिस्ट्रॉयड, इंश्योरर गिव a similar machinery which has FMV 22 लाख, the हम्म। eligible depreciation in respect of machineries। सर इसमें नील। 4.5 लाख दे रखा है, 30। सर इसमें नीला आएगा। हाँ, नील आएगा ना अगर सारा ब्लॉक ही चला गया। यस सर, लेकिन इसमें आंसर में 4.5 लाख दे रखा है। नहीं नहीं, नील आएगा इसके अंदर। नीला आएगा ना? हाँ। ठीक है सर। हाँ। आज तो और कोई बच्चा भी नहीं आया है डाउट पूछने के लिए, किसी को पता नहीं क्या दूसरा? सर आपने मना तो कर दिया था अभी कि जिसका डाउट नहीं हो तो।
हाँ तो वो तो मैंने ये कहा था ना, जिसके डाउट नहीं हो तो वो आगे मत बैठे, इट मीन किसी के डाउट है ही नहीं हो। यस सर। हद हो गई है तो। ओ माय गॉड। तो अब क्या और सर करें फिर बताओ। सर गिफ्ट कैसा लगा मेल वाला? गिफ्ट बहुत 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 बढ़िया था। थैंक यू और सो सर मच। इंडिपेंडेंस डे का? वो भी बहुत अच्छा था। कल मुझे एक बच्चे ने गीता गिफ्ट की है, वो तो प्राइसलेस है, वो भी बहुत अच्छी है। हाँ जी सर, आपने डाला था व्हाट्सएप पे। हाँ। तो फिर यहाँ पे मैं बैठूं या जाऊं या क्या करूं मैं, अब मैं तो कंफ्यूज हो गया अब कोई बच्चा यहाँ पे अगर आएगा नहीं। ओ माय गॉड। कोई बच्चा डाउट नहीं पूछेगा तो काम कैसे चलेगा। सर हम्म। एक एक सजेशन था। बोलो। सर डाउट तो सबके खत्म हो गए होंगे। डाउट सबके खत्म हो गए होंगे। वैसे सर आपने इतने सारे डाउट ले लिए, डाउट तो सबके खत्म ही हो गए होंगे अब। अच्छा। तो सर अगले संडे से आप कर लो ना कि मतलब बच्चों से ही बुलवाओ। बच्चों से क्या बुलवाऊं। सर कोई भी टॉपिक, अच्छा। तो वो भी सही रहेगा सर, रिवीजन अच्छी हो जाएगी। नहीं बच्चों मतलब एक बार दोबारा समझाओ क्या कहना चाह रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे जैसे कॉलेज वगैरह में प्रेजेंटेशन नहीं होती, हाँ। तो सर आप कोई भी टॉपिक पूछ लो ऑन द स्पॉट। अच्छा। हाँ तो मैं सर ये सोच रहा था। हाँ ये भी ठीक है, कर सकते हैं वैसे। मतलब डाउट सेशन एक आधा रख के और फिर बाकी सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कुछ। यस सर, क्योंकि सर डाउट तो ऑलमोस्ट सबके खत्म ही हो गए होंगे अब। मतलब मैं अगर आपको मतलब बच्चों को टारगेट दे दूं यस कि सर, या हाँ तो भाई टारगेट दे आपने दो, आपने इस या संडे ये वाला टॉपिक करके आना है, यस सर, तो या उसमें से कोई मैं चैप्टर दे दो, उसमें से मैं फिर आप कहीं से भी कुछ भी कहीं पूछ से भी लूंगा। कुछ भी। यस सर, यही यस सर, कहना चाह रहे हो। यस सर। कर सकते हैं वैसे ये। अच्छा सजेशन है। लो एक बच्चा और आ गया। शुक्र है भगवान का। सर आप कुल। दिख नहीं रहे वैसे। यार मैं अब क्यों नहीं दिख रहा। अब तो मेरे को दिखना चाहिए। नहीं, आपकी कैप दिख रही है सर बस। नहीं आ रहा मैं अब। नहीं सर। क्यों। सर आधा फेस आ रहा है आपका बस। हाँ तो नालायक आधा फेस ही आएगा ना, कैप डाल रखी है। सर बस कैप कैप का आ रहा है। कोई बात नहीं। आवाज आ रही है ना मेरी। यस सर। ठीक है कुलदीप। सर सर आ रही है। हाँ हाँ कुलदीप, डाउट बताओ क्या आपका। डाउट नहीं आपको। सर अभी नहीं है डाउट। अच्छा अभी नहीं है तो फिर वैसे मतलब मिलने के लिए आए हो मुझसे। सर इंडिपेंडेंस डे के लिए विश करने आया था। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड सेम टू यू। ओके सर, थैंक यू सर। तो मतलब आज डाउट सेशन में कोई भी नहीं आएगा क्या? इंडिपेंडेंस डे में सारे वो पतंगे तो नहीं उड़ा रहे कहीं अपना आई वो कर रहे हो। क्या 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 बोलते हैं पतंग कटने पे। आई वो हाँ आई वो, कहीं वही तो नहीं कर रहे आज। मेरे को सर तो। शाम में उड़ाएंगे ना पतंग, अभी धूप में कौन उड़ाता है? नहीं आज मौसम, हाँ वैसे अब बाहर तो धूप ही निकल रही होगी इस टाइम धूप तो। निकल रही है सर। यस सर। सर सर मैंने अभी अभी दो 15-20 दिन पहले ही लिया है क्लासेस आपसे। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, कैसी चल रही हैं क्लासेस। सर अच्छी चल रही है, पहले मैं ले चुका था। अच्छा। पहले मैंने दूसरे टीचर से ली थी तो समझ में नहीं आई थी मेरे को। तो अब अच्छा आपसे लिए ना, 13 क्लास देख चुका मैं, अच्छा लग रहा है मेरे को तो। आ रहा कुछ समझ। हाँ समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। ये एक और बच्चा ऐड हो चुका है जी हमारे साथ। अब दो तीन बच्चे आ रहे हैं, ओ माय गॉड। अच्छी बात है, चलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। यस सर। बोलो क्या डाउट है। सर पीजीबीपी एक क्वेश्चन था। बोलो। मैं आपको 1 मिनट पढ़ के बता देता हूँ, आपके वो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो। जी सर, 1 सेकेंड। सर बिल्डिंग का वैल्यू 15 लाख है। हम्म। बिल्डिंग का, हमने एक बिल्डिंग परचेज किया है, बिल्डिंग का वैल्यू 15 लाख है। और उसके नीचे हमने लैंड लिया था, उसका वैल्यू 3 लाख है। ठीक है। ठीक है। और बिल्डिंग हमने जून में ली है, हम्म। जून 2017 में ली है। ओके। और आपने उसको पर्सनल यूज पे ही रखा है। ठीक है। और जून 2018 में आपने उसे बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिया।
ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एलिजिबल कितना होगा, मतलब अलाउड डेप्रिसिएशन? अलाउड डेप्रिसिएशन होगा 1,21,500। जी सर, वही मेरे को उसी में एक कैसे आपने आना है? एक बार बिल्डिंग आपने ली कब है, एक बार डेट दोबारा बताना। जून 2017। और यूज कब तक की है पर्सनल? जून 2018। हाँ, यहाँ पे ना डेट चेंज कर लो, 19 आएगा। ओके। हाँ, तो अब इसका आंसर कैसे निकलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार इधर देखो ध्यान से। यस सर। एक सेकंड रुको। स्क्रीन दिख रही है आपको सामने? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने बोला कि देखो 15 लाख की आपकी बिल्डिंग है, अब लैंड जो आपकी है उस लैंड पे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। 15 लाख जी की सर। बिल्डिंग है, आप सब जानते हो बिल्डिंग पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है वो 10% होता है। तो अगर मैं जी सर। पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालता हूं तो पहले साल का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 1.5 लाख रुपए, इसको मैंने माइनस कर दिया, मेरी बैलेंस वैल्यू बन गई 13,50,000। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे जो 13,50,000 मेरी बैलेंस वैल्यू यहाँ पे बची है, अब उस केस में यहाँ पे फिर अगले साल का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 1,35,000 दोबारा आ जाएगा। यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरी बैलेंस वैल्यू बच गई है 12 लाख, मेरे ख्याल से 15,000। यस सर। अब इन 2 सालों में तो मैंने पर्सनल यूज ही की है, यस सर। तो इसका तो मुझे डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होगा नहीं। यस सर। फिर जब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया आपका बिजनेस पर्पस के लिए, यस सर। तब से मुझे मिलेगा डेप्रिसिएशन। तो फिर 12,15,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 1,21,500 इतना पीएनएल में डेबिट कर लूंगा। ये आंसर ऐसे आएगा। जी सर, आई थिंक वो खाली डेट की वजह से नहीं आ रहा था, मेरा हाँ 1,35,000 आ रहा हाँ, वो आपने, हाँ ठीक है ठीक है। था। जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो जी, और किसी बच्चे का डाउट? सिद्धार्थ का डाउट क्लियर हो गया, आकाश का भी डाउट हो गया। आकाश आपका दोबारा डाउट है कोई? यस सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में था। हाँ सर इसमें एक परेश है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी में, उसने लेफ्ट इंडिया कर दिया है 10 अगस्त 19 को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वाइफ अच्छा। फॉर इनकम टैक्स पर्पस। हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 का है। सर इसमें रेजिडेंस दे रखा है, सर कैसे दे रखा है रेजिडेंट? सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना? अच्छा हाँ, फर्स्ट वाली नहीं हो रही क्योंकि फर्स्ट में तो 132 हो रहा है, सेकंड वाली ठीक फर्स्ट है। वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब ही तब नहीं है लगती सर। है जब वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा हो। यस सर। तो इस केस में तो वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जा रहा ना। यस सर। हाँ। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। चलो आकाश, सिद्धार्थ, अवनी, आपका डाउट है कोई? यस सर। हाँ जी बोलो। सर एक क्वेश्चन था फर्स्ट चैप्टर का। बी एक रेसिडेंट है 56 इयर्स एज का, अच्छा। उसकी इनकम है 4,90,000। तो सर 4,90,000। उसमें, हाँ, तो ओके। उसमें रिबेट मिलेगी उसको पूरा फुल अमाउंट की, लेकिन उसमें सेस ऐड क्यों नहीं किया है? सेस ऐड तो तब होता है ना जब आपका फाइनल टैक्स निकल के आ जाए। जब आपका फाइनल टैक्स ही 0 आ रहा है तो अगर मैं 0 का 4% भी निकालूंगा तो 0 ही तो आएगा। ओके सर। ठीक है, तो पहले आप रिबेट माइनस करते हो, उसके बाद जो टैक्स आता है उसमें सेस ऐड करते हो, पहले कभी सेस ऐड नहीं करते। ओके सर। ठीक है अवनी। कुलदीप, कोई डाउट आपका जी? कुलदीप कोई डाउट? नो सर। ओके। साकेत। से देखता हूँ, एक मिनट। ओके। राहुल, राहुल कोई डाउट आपका? नो सर, डाउट नहीं, बस ऐसे आपको एक क्लास देखनी थी, वही देख देख रहे थे सर। कौन सी क्लास देखनी थी? सर सर मुझे सर ज्वाइन करना है सर। सर वही कैसे क्या करना है सर, वही जानना था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, गुड। तो आपके एग्जाम क्या दिसंबर में है अभी? यस सर, दिसंबर 20 सर। दिसंबर 20 तो आ ही गया, ये तो अगस्त हो गया, आज 15 अगस्त है। यस सर। सर मैंने बस आपका एक नंबर था सर, उसमें मैंने पता करने के लिए सर वो किया है। अच्छा। सर जो आपका आज ऑफर है सर, वो इंडिया 40 वाला सर। हाँ जी।
सर उसमें मैंने सर पता करूँ सर, बस ये नहीं पता चला कैसे मैं पेमेंट करके सर कैसे आपकी क्लास ले सकूँ कि पढ़ सकूँ मैं। नहीं, वो तो आपको ऑनलाइन ही हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहीं हमारी पेमेंट होगी और वहीं पे कूपन कोड का एक ऑप्शन आएगा, तो वहां पे ही कूपन कोड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो वहां पे कस्टमर सपोर्ट करके एक फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म को फिलअप कर देना, आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगा। ओके सर। ओके जी, चलो। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। और किसी को कोई डाउट जी? एक मेरे पास सजेशन आया है, आकाश ने मुझे सजेशन दिया है कि सर डाउट सेशन, अब बच्चों के ना ऑलमोस्ट डाउट्स खत्म हो गए, आपने इतने सारे डाउट सेशन ले लिए, तो आप ना कुछ अब नया करो। ऐसा कर सकते हो कि हर संडे को जैसे आप 4 डाउट सेशन लेते हो, तो उस 4 के बजाय डाउट सेशन 1 या 2 कर दो, और बाकी 2 डाउट सेशन में हमसे पार्टिसिपेशन लो। मतलब एक पर्टिकुलर आप हमें चैप्टर का टारगेट दो कि आज आपने इस संडे तक ये चैप्टर करके आना है, और उस संडे में फिर उस चैप्टर से कोई भी टॉपिक किसी बच्चे से पूछ लो। मतलब किसी बच्चे पर, मतलब पर्टिकुलर जो भी बच्चे सामने होंगे उसमें से किसी का भी नाम लेके आप पूछ लो, ताकि हमें ये लगे कि हमें वो टॉपिक आता है नहीं आता। क्या सजेशन सही है? यस सर। चलो, कुलदीप ने Yes, कहा sir. यस सर, साकेत ने भी कहा यस। सर अब आपने टॉपिक स्पेसिफाई कर दिया तो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या चीज है? आपने टॉपिक स्पेसिफाई कर दिया तो मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब हाँ, वो वही टारगेट। मैं सोच रहा हूँ कि सजेशंस तो अच्छा है कि अगर हम मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, AIR कोचिंग क्लासेस। नालायक कि कैसे बैठे हो? बच्चा आराम फरमा के बैठा हुआ था आराम से। चलो जी, और किसी के कोई डाउट जी? और कोई सजेशन, किसी का कोई एडवाइस, कोई कुछ? सर एक डाउट है। हाँ जी, बोलो। सर सीडीटी और डीटीटी का कॉन्सेप्ट में सर वो रेट्स में डाउट है, मतलब वो दोनों एक ही है या दूसरा? नहीं नहीं, CDT और DDT दोनों सेम ही है, बस ओके। रेट उसके 2 हैं। अगर डिविडेंड 222 सेक्शन वाला होगा तो वो 34.944% रेट होगा, और अगर वो इफेक्टिव नॉर्मल रेट। 34.944 222 का अगर वो डिविडेंड है तो, ओके। और अगर वो नॉर्मल डिविडेंड है तो फिर आपका रेट एप्लीकेबल होगा 20.555। हाँ। और सर वो 1038 सेक्शन डिलीट हो गया ना? हाँ, मतलब वो डिलीट हो चुका है। सर वो एसटीडी के बारे में था ना सर? क्या हाँ, मैं एक बार समझ वो सकता हूँ उससे? एसटीडी के बारे में था कि अगर आप एसटीडी पे करोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होंगे, उसी की जगह तो सेक्शन 112 कैपिटल ही आया है। ओके। हाँ। और सर एक और डाउट था। हम्म। सर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19 का एक क्वेश्चन था आईसीएसआई के पेपर में जो आपने रिवाइज किया था आर्म ना, वो फोर्स देख वाला। रहा था। हाँ 10 सबसेक्शन 19 वो हाँ, पेंशन फैमिली पेंशन। वो तो फैमिली पेंशन अगर आर्म फोर्स वालों को मिलती है, आर्मी वालों को मिलती है, तो उस केस में वो सारी एग्जाम्प्ट होती है सेक्शन 10-19 में। ओके। हाँ जी, मतलब वो सर एग्जाम्प्ट होता है ना वो फुली आर्म्ड एग्जाम्प्ट फोर्सेस होता वाला? है। यस 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 यस। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। ओके। हाँ हेलो जी, कुलदीप आपका डाउट है? सर, जो मेल पे मेरे को जीएसटी के साथ वो भी आए थे, मतलब कि अमेंडमेंट वाली क्लासेस भी आई थी। हाँ। तो अ, वो जो आप सितंबर में डालोगे वही क्लासेस आई, वो नहीं नहीं आई नहीं हैं? नहीं नहीं, वो उसके अलावा थोड़ी सी एक दो अलग है। वो अच्छा जो वो। अमेंडमेंट क्लासेस जो आपके अलग आई है ना, हाँ। वो ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में कवर हैं। ओके सर। ठीक है, वो मैंने इसलिए अलग से भेजी है कि अगर कुछ बच्चे को लगता है कि मुझे बस ये जानना है कि अमेंडमेंट अलग से कौन कौन सी आई हैं, तो उसके लिए मैंने अमेंडमेंट क्लास भी अलग से भेज दी आपको। अच्छा, ठीक थैंक यू है, सर। ओके जी। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलो। सर आज आपने वो अनाउंसमेंट किया ना, वो जीएसटी के एक हैंड रिटन आपके फॉन्ट्स वाले बुक, हाँ जी। वो डिस्काउंट में होगा ना सर या नहीं, मतलब कंसेल? कोशिश पूरी करूंगा उसमें डिस्काउंट निकाल दूं। तो हाँ। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या यार, मैं तो ये, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले ना प्रिंटिंग प्रेस जितनी भी थी वो सारी ओपन थी। हाँ अब जिनसे मैं अब बुक सब। करवाता था ना, वो प्रिंटिंग प्रेस सारी बंद है और सारे अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि लेबर उनकी आ नहीं रही। हम्म। तो जो पहले मुझे कॉस्ट पड़ती थी, लगा लो ऑलमोस्ट उसका डबल मुझे कॉस्ट पड़ रही है अब। ओके। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो ये बात बोलते हैं कि अगर आपको उस कॉस्ट पे चाहिए तो कम से कम मिनिमम आपको 5,000 बुक छपवानी पड़ेंगी।
ओ इतना अब क्वांटिटी हाँ, भी नहीं। तो वही अब मेरा पेपर टैक्सेशन का, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। हम्म, तो और दूसरा फिर कोरियर कंपनी वाले आजकल आनाकानी कर रहे हैं। कोरियर जो कर हाँ रहा है वो भी डिस्पैच करने में प्रॉब्लम हाँ, होगा। तो वो भी अपने डिलीवरी चार्जेस अलग से बता रहे हैं कि भैया हमारे डिलीवरी चार्जेस इतने लगेंगे। ओके। तो इस टाइम ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्ड कॉपी के अंदर, और ये मनमानी इसलिए चल रही है क्योंकि कुछ कोरियर कंपनी खुली है, कुछ नहीं खुली। जो खुली है वो अपनी रेट लगा रही हैं। ओ तो कोशिश मैं पूरी करूंगा कि उसके अंदर मैं कुछ कर सकूं, तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी यार उसके अंदर। हाँ सर, वो सेम वाला बुक रहेगा ना, 18 घंटे में वो रिवीजन किया था ऐसे हाँ ही हाँ फॉर्म। हाँ हाँ हाँ, वही सेम बुक है। उसके अंदर सिर्फ अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा और कुछ एग्जाम्पल में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, मैटर वही सेम रहेगा। ओके। और सर रेट कितना रहेगा अप्रोक्सीमेटली? यार रेट अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर जीएसटी की बुक की बात करता हूँ, आप ये मान के चलो कि मतलब 400 के राउंड होगी। हाँ ओके। ठीक है, बाकी मैं कोशिश मतलब जो भी प्राइस होगा वो उस टाइम देखते हैं। अभी अभी तो उस पे थोड़ा सा पहले अमेंडमेंट नोट्स पे काम चल रहा था, वो मेरे कंप्लीट हो गए, तो बुक ओके कंप्लीट करता हूँ मैं। मतलब सर 25 अगस्त को ई बुक की लॉन्च करेंगे आप, मतलब वो जीएसटी है ना? 25 अगस्त को हार्ड कॉपी और ई बुक दोनों लॉन्च करूंगा। ओके 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 सर, थैंक यू। ठीक है, ओके जी। चलो जी, और किसी को डाउट जी? सर हाँ जी। एक छोटा सी डाउट था सर, जैसे ना मैंने ना संजीव सप्रा सर की क्लासेस ली थी, तो सर उसकी बुक नहीं आई थी, मतलब कोरियर के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में। अच्छा, तो सर वो दिसंबर के लिए वो बुक्स आएंगी या फिर दिसंबर हमें ई बुक जो मिला हुआ है वही पढ़ना पड़ेगा उसी के वो साथ? एक बार कॉल कर लेना। कॉल किया था आपने? नहीं, कॉल नहीं मंगवा करा दो। मैंने। हाँ, वो एक बार कॉल करके पूछ लेना यार। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर। है। चलो जी, और बताओ कोई डाउट किसी को? चलो, तो डाउट नहीं है तो फिर चले, मैं भी अपना काम करूं बुक पे। डाउट है तो मैं आपके लिए यहाँ पे हाजिर हूँ, डाउट नहीं है तो फिर काम करते हैं आराम से। आप भी अपना पढ़ाई करो, मैं भी अपना बुक्स पे काम करता हूँ, पढ़ता हूँ मैं भी थोड़ी देर। चले जी फिर। यस सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस। यस सर, ठीक है, चलो हैप्पी फिर कल। इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करेंगे 10:30 बजे। कल भी सुबह हमारे 2 डाउट सेशन है, तो जिन्होंने अटेंड नहीं किए उनको बोल देना कि आज डाउट सेशन थे, मे बी उन्होंने अटेंड ना किए हो, तो कल वो मुलाकात मुझसे कर लेंगे। कल क्लियर करेंगे डाउट, और बाकी फिर अपना स्टूडेंट दरबार तो चलते ही चलते हैं। और बाकी मैं बीच में अनाउंसमेंट करूंगा, जो आकाश ने मुझे आज कहा है कि सर आप हर संडे कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा। तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा, बच्चों से भी थोड़ा ओपिनियन मांगूंगा, और तो देखते हैं जहां मेजोरिटी होगी वही हम काम करेंगे। ठीक है, चलो ओके सर। फिर सर मुलाकात करते हैं। हाँ जी, कोई बोल रहा है बीच में? यस सर, मैं हाँ जी। सर सब आपने एक अनाउंसमेंट में कहा था कि सितंबर में वो अमेंडमेंट पे आप काम कर रहे हो हाँ 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 और अक्टूबर में आप स्टूडेंट्स दरबार कर रहे हो। हाँ। मतलब सर अक्टूबर में कैसा होगा सर? अब ऐसे ही ये ट्यूसडे सैटरडे होगा या कुछ नहीं, दिन ज्यादा? डेज बढ़ा दूंगा मैं शायद उस टाइम। ओके ओके। ठीक मतलब है सर क्या नए लॉन्च करोगे स्कैनर की यार, प्रैक्टिस नया वगैरह? क्या लॉन्च करूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। देखो, रिवीजन क्लासेस ऑलमोस्ट जल चुकी हैं। सर ठीक सब है, कुछ तो हो ही चुका है सर। आईसीएसआई के 5 साल के पेपर हो गए हैं। ठीक है, ओके और चैप्टर वाइज करवाई थी मतलब आपने। चैप्टर वाइज मैं करवा ही रहा हूँ। तो यस सर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं नया क्या लेके आऊं। मेरे को तो कुछ माइंड में आ ही नहीं रहा इस टाइम। मतलब हाँ बच्चा अमेंडमेंट ही नहीं है क्लासेस सर। सितंबर में डाल देनी है, कस्टम की रिवीजन क्लास आपकी थी वो मेरे को डाल देनी है, अमेंडमेंट क्लासेस के नोट्स आपके पास आ गए हैं। हाँ सर सर, आप जो भी करेंगे मैं देखूंगा यूट्यूब पे। थैंक यू सर, आज इतनी ओके जी, चलो ठीक है जी। चलो फिर चलते हैं, फिर अपना मुलाकात करेंगे जी कल 10:30 बजे। पहला डाउट सेशन है, और देन फिर 11:30 बजे। कोई भी किसी को डाउट्स हो कल मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सर, बाय। जय हिंद जी।